प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि आज का ये पवित्र समय हमें फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मौका मिला है। और शायद मैं ये पेज में बहुत दिनों के बाद में आ रही हूँ, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए आगरा मसीह मंडली के पेज पे मैं काफी दिनों के बाद में आ रही हूँ। फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन मुझको मिला कि मैं पहले पेज पर फिर से वापस आ सकी। किसी न किसी कारणवश हालांकि मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पे नहीं आ सक रही हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत ही यहाँ से है, मेरा जन्म ही यहाँ से हुआ है और इसलिए मैं अपने जन्म के स्थान को नहीं भूल पाती हूँ। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस मंडली से, बाकी के मंडली से तो मैं जुड़ी हूँ, पर इस मंडली से जिन्होंने मुझको जन्म दिया है उस मंडली से मैं निरंतर जुड़ी रहूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन फिर से प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आगरा मसीह मंडली में फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आती हूँ। और मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ और सबको प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज का ये दिन आपने हमारे जिंदगी में लाया है पिता परमेश्वर कि हम फिर से आपके चरणों पे आकर पिता परमेश्वर आपके हमदो सना कर सकते हैं और आपके वचन को पिता परमेश्वर हम अपने लिए, अपने जीवन के पिता परमेश्वर पूरे तरीके से बदलने के लिए, जैसा आपका वचन कहता है उसके अनुसार चलने के लिए जो आज आपने हमको ये संधि दी है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। और प्रार्थना करते हैं पिता निरंतर पिता परमेश्वर हमारे जो भी कुछ हम एक दूसरे के साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं वो पिता परमेश्वर केवल हम बांटने वाले ना हो सके बल्कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर वो परिवर्तन लाने वाला हो सके। क्योंकि पिता परमेश्वर अगर हम अब बोलते ही रहें और अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन न लाए तो हम तो पिता परमेश्वर चिकनी मिट्टी के घड़े हो गए पिता, जिसमें से कोई भी वचन टिक नहीं पाता। और वो पिता परमेश्वर थोड़ी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम पिता परमेश्वर फिर से अपने पुराने मनुष्यत्व में चले जाते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर ये जीवन आपने दिया है, ये जीवन के खत्म होने तक पिता परमेश्वर हम ऐसे ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहने पाए और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर हम अपने जीवन का पिता परमेश्वर जो आत्मिक उन्नति हमारी होती है वो आत्मिक उन्नति को पिता परमेश्वर हम करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम कभी भी पिता परमेश्वर किसी से भी पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनाते हुए, आपके वचनों को जब हम मनन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, होने देना पिता परमेश्वर की ये संधि हमेशा लगातार हमारी बनी रहे। कहीं पे भी पिता परमेश्वर इसमें कहीं पे भी पिता परमेश्वर रुकावट ना आए। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं रुकावट का कारण पिता परमेश्वर मनुष्य ही होता है। हम पिता परमेश्वर खुद पिता परमेश्वर आपसे दूर होते हैं। आप हमें अपने से दूर नहीं करते पिता, पर हम अपने ईगो में रह के हम आपसे दूर होते चले जाते हैं पिता। हमें माफ करिए पिता और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम निरंतर इसी तरीके से आपकी सेवा के लिए पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पिता परमेश्वर हम रास्ता देखें। जिस तरीके से आपका वचन भजन संहिता में कहता है कि जैसे हरिणी जल के प्याम को देखते हुए, मृग तृष्णा को देखते हुए उसके पीछे 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 भागती चली जाती है, उसी तरीके से पिता परमेश्वर आपका ये पवित्र वचन भी हो कि जितना ज्यादा हम ये पवित्र वचन को पढ़ते जाएं, जितना ज्यादा उसकी संगति में हम रहते जाएं, उतना ही पिता परमेश्वर के साथ में हमको संगति करने का मौका मिलता है और हमें अपने जीवन में सुधार करने का मौका मिलता है। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम कहाँ पर गलती पर हैं। ये बहुत बहुत हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर खुद हमें बताता है कि हम कहाँ पर गलती पर है, ताकि पिता परमेश्वर वो गलती को हम सुधारने वाले हो सके।
पिता परमेश्वर, फिर से एक बार पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और जो इतने लंबे 4 अप्रैल के बाद में आज मैं इस पेज पे आ सकी हूँ पिता, उसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये संधि दी है पिता परमेश्वर कि मैं फिर से आगरा मसीह मंडली के पेज पर आज परमेश्वर के वचन को बांट सकती हूँ और परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है वो मेरे जीवन में क्या महत्व रखता है इस बात को मैं समझ सकूं। मेरी पिता परमेश्वर आत्मिक बुद्धि को खोलना, सांसारिक बुद्धि नहीं बल्कि आत्मिक बुद्धि के साथ में पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करने वाले हो सके और चिंतन करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी कुछ वचन हम बोलते हैं होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि वह 100% अन्य लोगों के लिए काम करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, जो नहीं जानते परमेश्वर के वचन को, उनके बीच में पिता परमेश्वर ये वचन गहराई से उनके हृदय में बसने वाला हो सके और वहां से और भी व्यापक रूप से ये वचन फैलने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं और फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया के लिए और शबनम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली में हमको न्योता दिया कि हम परमेश्वर के वचन को बोल सके। परमेश्वर के पवित्र वचनों को पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से चबा कर इस तरीके से हम खाएं कि वो वचन हमें मीठा लगने लगे। पिता परमेश्वर, ये पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली के लिए फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, ये पेज पर आने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई पिता परमेश्वर आशीषित हो और इसके बाद में भी जिसका भी वचन है पिता, वो भी पिता परमेश्वर पूरे तरीके से ये वचन को पिता परमेश्वर जब सुनाते हैं होने दीजिए कि सुनने वाला पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में और आपके दिलडौल में बढ़ता चला जाए। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो शबनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हो और प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है वो है गॉड इज लव। ये बहुत ही कॉमन है ना कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परंतु हमारी मन की अभिलाषाएं और मन की क्या कहना चाहिए, अहंकार कहिए या अपना अपमान, हम बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि कोई हमारा अपमान कर रहा है, परंतु ये जो बातें हैं परमेश्वर के जन के मन में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो थोड़े से क्यों ना हो, हमारे भारतवर्ष में तो कम है, तो हम सब एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ बटाते चले जाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि परिस्थिति क्या आने वाली है। परिस्थिति चाहे जो भी कुछ है, उस समय हम एक दूसरे के साथ में ही मिलकर काम करने वाले हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे साथ में सदा बने रहे और हम एक दूसरे के साथ में संगति करना ना छोड़े, क्योंकि संगति करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है और जो हम वचन बोलते हैं वो वचन एक्चुअली वो हमारे लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। वो वचन हमारे लिए होता है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं। हम ये ना देखें कि दूसरा उससे क्या सीख रहा है, बल्कि मुझ में क्या कमी है इस बात का मैं एहसास करूं और अपनी कमियों को, अपने घटी को मैं परमेश्वर के प्रेम से, जो प्रेम चाहे हम कितने भी परमेश्वर से दूर क्यों न हो जाए, पर परमेश्वर का प्रेम हमसे कभी दूर नहीं जाता। तो वो प्रेम को पाने के लिए हम निरंतर ललायित रहे। जिस तरीके से माता पिता के प्रेम को पाने के लिए बच्चा हर संभव कोशिश करता है, और इसलिए ये जो मेरा पिता है ये तो अनुग्रहकारी, दयालु और धीरजवंत पिता है, और यही मुझको अनंत जीवन देने वाला पिता है, यही मुझको अपने पास स्वर्गलोक में ले जाने वाला पिता है। तो मैं उसे कभी भी नाराज न करूं। तो इसलिए आज का जो हमारा विषय है वो है गॉड इज लव।
इसके ऊपर हम जो पहले जो परमेश्वर का जो हम पुराने नियम का देखेंगे कि परमेश्वर ये यहोवा जो है वो हर किसी से प्रीति रखता है, वो दयावंत परमेश्वर है, शीघ्रता से कोप करने वाला परमेश्वर नहीं है। और अगर वो किसी से कोप भी करता है तो कुछ ही देर बाद में वो उन्हें क्षमा भी कर देता है, कृपालु है, धीरजवंत है, और वो चाहता है कि हम उसके साथ में निरंतर संगति में रहें। तो इसलिए हम देखते हैं कि पहले जो ये वचन कहा गया था वो मूसा से कहा गया था। मूसा के द्वारा पिता परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम करवाए हैं। मूसा सबसे पहले वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए, लोगों को छुटकारा दिया। जो मिस्र में इजरायली जो गुलामी में पड़े हुए थे वहां से छुटकारा दिया, और मूसा के प्रतिनिधित्व में परमेश्वर ने उनको कनान देश लेकर गया। बीच में जो कुछ हुआ ये हम सब जानते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये वचन को पढ़ेंगे कि जब सीधा मूसा से परमेश्वर बात कर रहे हैं तो ये एक आत्मा का प्रकाशन है। उसके पहले भी मूसा के साथ में यहोवा ने बातचीत की है, परंतु ये जो मैं बता रही हूँ वो एक आत्मा का प्रकाशन है जो हम पढ़ेंगे निर्गमन 34:1 से 9 तक। निर्गमन 34 1 to 9। यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्थर की नई तख्तियां, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं को इस पृथ्वी पर लाया। उसके पहले आज्ञाएं लिखी नहीं गई थी। एक ही आज्ञा आदम और हवा को जब परमेश्वर की उत्पत्ति हुई, आदम और हवा की जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की तो उसी समय सिर्फ एक ही उनका वो था कि आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष को खा सकता है, और उसके बाद में कहता है कि मैंने जिसका फल नहीं खाने को कहा उसका फल तू कभी न खाना। उसके आगे का मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। बस ये आज्ञा परमेश्वर ने, यहोवा ने आदम को दी थी। उसके बाद में हवा बनाई गई है। उसके पहले परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि उसी दिन तू मर जाएगा, यानी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। यही एक आज्ञा दी गई थी। परंतु उसके बाद में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं को लेकर यानी लोगों के बीच में लाने को कहा। तो हम इसको पढ़ेंगे 34 का 1 to 9। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। हम जानते हैं पहली तख्ती को मूसा ने गुस्से में आके फेंक दिया था और वो टूट गई थी। गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर लिखूंगा। ये है आत्म प्रकाशन, मैं उन तख्तियों पर लिखूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मूसा तू लिख। वो इतनी पवित्र आज्ञाएं थी कि परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से पत्थर की तख्तियों पे उसको लिखा कि यानी वो कभी भी ना मिटे। कोई पेन से नहीं, कोई उस समय जो भी कुछ होगा उससे नहीं, बल्कि पत्थर की तख्तियों पे परमेश्वर खुद अपने हाथों से वो 10 आज्ञाओं को लिख रहे हैं। और सवेरे तैयार रहना और भोर को सिनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ने पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न पड़े, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत पर चरने न पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की दोनों तख्तियां लेकर यहोवा के आज्ञा के अनुसार सिनै पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य
और अनुग्रहकारी, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। ये पुराना नियम है। वह पितरों के अधर्म को दंड और बेटी वरण पोतों और परपोतों को भी दंड देने वाला है। ये पुराना नियम है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि परमेश्वर दयालु है, धीरजवंत है, अति करुणामय है और शीघ्रकोपी नहीं है। शीघ्रकोपी नहीं है। हम जब ये वचन को पढ़ते हैं, सबसे पहले हम हमारे जीवन को परमेश्वर को सौंपे कि हमारे जीवन में कभी किसी के प्रति कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो कभी, क्योंकि हम है ही कौन, हम है ही कौन कि हम दूसरों के साथ में कपट रखें। हम है ही कौन कि जो दूसरों के साथ में हम घमंड से अपनी आंखों को ऊंचा करें। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा पिता होने के बावजूद भी उसने दूसरी बार वो तख्तियों पर फिर से अपने हाथों से लिखा, यानी वो शीघ्रकोपी नहीं है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि हम अच्छी तरीके से देखते हैं कि यही जो गवाही जो दिया है वो निर्गमन 12:6 से 8 भी हम पढ़ लेंगे। निर्गमन 12:6 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 12:6 से 8। इसमें परमेश्वर ने लिखा है, निर्गमन 12:6 से 8, परमेश्वर कहता है कि और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उसी दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों के चौखटों के सिरे से लगाए, और वे उस समय मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग के साथ में खाएं। और उसमें लिखता है कि जल्दी जल्दी खाकर उनको, जिस तरीके से मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहोवा अपने लोगों के दुखों को देखता है कि कौन किस तरीके से, क्योंकि वो जानता था कि फिरौन के में वो लोग काफी गुलाम थे और इसलिए वो अपने प्रजा को वहां से पूरे तरीके से निकाल के लेकर आता है और उसके लिए वो मूसा की नियुक्ति करता है। उसके बाद में बहुत सारा जो 33 कलम तक आ गए हैं, हम देखते हैं कि फिर भी इजरायली लोगों ने परमेश्वर को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया और उसके साथ में हमेशा ही वो चिढ़ते रहते, थोड़ा भी कुछ हो जाता था तो उसको कोसते रहते थे। उसके बाद में हम देखते हैं यही एक सिलसिला चलते रहा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है प्रियो, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हम परमेश्वर की इनायतों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और हम फिर से अपने आप को फिर से दुनियादारी में ले आते हैं, फिर से हम अपने दुनियादारी में चले आते हैं। और इसलिए हम देखेंगे गिनती का 13, एकदम से हम अब गिनती में आएंगे, क्योंकि इतना सब आप लोगों को भी मालूम है, सभी लोगों को मालूम है, पर आज का ये जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसलिए कह रही हूँ कि गॉड इज लव। आज जो हम सिचुएशन से गुजर रहे हैं ये बहुत जरूरी है कि हमको परमेश्वर के साथ में अडिग बने रहना है। हमको परमेश्वर के साथ में पूरे तरीके से, जिस तरीके से उसका एकमात्र प्रिय पुत्र परमेश्वर के लिए न्योछावर हो गया, उसी तरीके से हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ये परिस्थिति आए। हम नहीं बता सकते, क्योंकि बाइबल ही कहती है ये, किसी मनुष्य के कहने से कुछ नहीं होता, बाइबल खुद कहती है ये। तो इसलिए हम देखते हैं गिनती का 13, हमने कभी भी परमेश्वर के साथ में किस तरीके से रहना है, परमेश्वर का किस तरीके से हमने पूरी बातों का, उसके आज्ञाओं का हमने पालन करना है, जो इजरायली नहीं कर सकते थे। और इजरायली क्या, आज हम भी परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते। हम अपने ही अहम में बहुत ज्यादा अपने आप को घोल के रखते हैं। तो यहाँ में हम देखते हैं कि कनान देश में जो 2 जासूस भेजे गए थे, सबसे पहले हम 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। 13, 1 से लेके 3 दिन। कनान देश में भेदिए को भेजा जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइल को देता हूँ, पहले ही, हाँ,
कनान देश जिसे मैं इजराइल को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल में भेज दिया जो सब के सब इजरायलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये है, रूबेन के गोत्र का, उसमें फिर वो सारी वो बहुत सारे वंशावली है, वो हम नहीं देखेंगे। 2 लोगों को परमेश्वर ने मूसा को चुनने के लिए कहा जो यहोवा को कनान देश में जा सके। और उसके बाद में हम देखते हैं 23 और 23 से लेके हम 28 तक देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है, तब वे एशकोल नामक नाले तक गए। ये लोग कनान देश में पहुंच गए हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से एक निगेटिव कन्फेशन और एक पॉजिटिव कन्फेशन ये हमने देखा है। कि अब आगे हम देखेंगे कि तब वे एशकोल नाम और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे लाठी पर लटकाए हुए उठा लेकर चले गए और अनारों अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले गए। इजरायली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद ये इसलिए तोड़ा गया, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो देश कितना संपन्न है, वो देश कितना आशीषित है, ये बताने के लिए वो लोग कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं ताकि मूसा के पास में वो दे सके। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट गए और पारान जंगल का देश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उनकी प्रॉस्पेरिटी उनको दिखाई, आउटर प्रॉस्पेरिटी उनको दिखाई। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, जिसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यहाँ ये वो लेकर आए हैं। परंतु यहाँ पर परंतु आया है कि उस देश के निवासी बलवान हैं। निगेटिव कन्फेशन शुरू हो गया है लोगों का। उस देश के लोग बलवंत है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। ये वचन 20 का जो है उसका उत्तर है कि वो कहते हैं कि वहां का देश कैसा है, उपजाऊ है, बंजर है, वृक्ष है या नहीं, हियाव के बांध कर चलो उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। और वो सारी चीजें लेकर वो देश की स्तुति करने पे लगे हुए हैं और कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और अनाक वंशीय है और हम गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर वहां अनाक वंशियों को भी देखा और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपने निगेटिव फेथ को यहाँ पर बता रहे हैं कि वो लोग कितने ज्यादा बलवान हैं, वो कितना समृद्ध देश है। वो ये भूल गए कि उन्हें परमेश्वर ने किस तरीके से मुसीबतों से छुड़ाया। वे ये भूल गए कि किस तरीके से हमने जो निर्गमन में देखा उसके बाद में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उनके साथ साथ में बने रहा और उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। कभी उन्हें भूखा तक नहीं रखा, कभी उनको बीमार नहीं पड़ने दिया। 40 वर्ष तक उनका जो अगर जूते पहनते होंगे तो जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, परंतु वे दूसरे देशों को बलवान बताने में अभी भी जुटे हुए हैं। वे अभी भी परमेश्वर की सामर्थ को अस्वीकार कर रहे हैं या परमेश्वर की सामर्थ को देखना ही नहीं चाहते। जबकि हम निर्गमन में कई बार परमेश्वर की जो भी उनके लिए योजनाएं हैं, कितनी कठिन समय से वे गुजरे, कितने बहुत बड़े बड़े संकटों से गुजरे। लाल समुद्र को उसने पार करवा दिया, फिरौनी सेना को पानी में डुबा दिया। ये सब उनका आंखों देखा हाल था। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं देखा था, उन्होंने देखा था। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, उन्होंने देखा था, पर फिर भी वे निगेटिव कन्फेशन करने पर तुले हुए हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं 27 और उसके बाद में हम अब 28वां भी देख लिए, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। उसके बाद में हम देखेंगे
कि निगेटिव कन्फेशन पर आ गए। पर वचन 30 पर हम देखते हैं, वचन 30 पर कालेब ने, यहाँ पर इतने इजराइलियों के सामने कालेब और यहोशू, ये दो ही व्यक्ति है जो पॉजिटिव कन्फेशन देते हैं। हमारा भी जब परमेश्वर आएगा, उस समय जो परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्गलोक में बहुत सारी जगह है और वहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उस समय हमें ये समझ में आएगा कि कौन निगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। उस समय हमें समझ में आएगा। आज जरूर हम बड़े बड़े परमेश्वर के वादे सुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड दीदी, हम परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, पर हमारे जीवन में हमने क्या बदल लाया है। जिस तरीके से 30वां वचन कहता है, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हम में ऐसा करने की शक्ति है। एक अकेला कालेब कह रहा है यहाँ पर, हम अभी उस देश पर वही चीज जो ये निगेटिव कन्फेशन करने वाले लोग हैं, वही चीज उन्होंने भी देखी और वही चीज कालेब और यहोशू ने भी देखी। परंतु पॉजिटिव कन्फेशन करने वाले केवल दो ही लोग थे। इतने सारे इजराइलाइट्स जो थे, उनमें से समर्थन करने वाले कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा यहोवा महान है, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता और मैं सबसे बढ़कर परमेश्वर की सेना, हम लोग जाकर वो देश को चुन लेंगे। वो देश है ही क्या, इतना सब जो उन लोगों ने देखा वो इन्होंने भी देखा, पर आंखों का अंतर देखिए। ये है हमारी आंखों का अंतर। कोई किसी चीज को हम किस तरीके से लेते हैं और किसी चीज को हम किस तरीके से नकारते हैं, ये है हमारा कन्फेशन, जो परमेश्वर सिर्फ हमारे कन्फेशन से पसंद प्रिय लगता है। चाहे हम दिन भर बाइबल पढ़ लेना, चाहे हम दिन भर प्रार्थना कर लेना, परमेश्वर चुटकियों में हमको परखता है, चुटकियों में हमको परखता है कि हम कैसे हैं। उसके बाद में देखिए 30 में वो ऐसा कहते हैं और उसके बाद में फिर से 31 में फिर निगेटिव कन्फेशन आता है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। भूल गए वो अपने परमेश्वर को, भूल गए वो यहोवा को, और सीधा कहते हैं कि उन लोगों पे चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, जबकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि पिता परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से इसीलिए निकाला कि उन्हें वो प्रॉमिस लैंड पहुंचाए, उन्हें वह प्रॉमिस लैंड पहुंचाए। सब जानते थे, सब जानते थे ये कि मूसा के साथ में जब वो निकले थे, वो जानते थे कि परमेश्वर उन्हें प्रॉमिस लैंड में लेके जाने वाला है। पर इनके अविश्वास के कारण, जो हम भी करते हैं, इनके अविश्वास के कारण 40 वर्ष तक परमेश्वर उन्हें घुमाता रहा। 13 दिन के रास्ते को 40 वर्ष परमेश्वर ने लगा दिया। फिर भी वो निगेटिव कन्फेशन करते हैं, उनकी आंखें अभी भी बंद है। पर जो पुरुष उनके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश का, जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उनमें देखे, सब के सब बड़े डिलडॉल के हैं। यानी उनकी तारीफों के पुल यहाँ पर बांधे जा रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन को भूल गए, परमेश्वर के वचन को वो भूल गए कि यहोवा की आज्ञा से ही मूसा ने उन्हें वहां पर भेजा था कि वो देश का हाल जान के आए।
और इसके बाद में हम किस तरीके से वो निगेटिव कन्फेशन होता है, फिर से हम देखते हैं पॉजिटिव कन्फेशन। निगेटिव कन्फेशन करने वालों की संख्या बहुतायत से है और पॉजिटिव कन्फेशन करने वाले केवल और केवल 2 लोग हैं। 33 पढ़ेंगे। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। आगे देखेंगे, बहुत बार पढ़ा है हमने। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को ये सब मालूम नहीं है, मालूम है, पर मेरे जैसे लोग कई बार पढ़ने के बाद में भी ये चीज को भूल जाते हैं, ये परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं और हम इमीडिएटली निगेटिव कन्फेशन करते हैं। हम इमीडिएटली हमारी धारणाओं को बदल देते हैं, हम इमीडिएटली लोगों पे दोषारोपण करने लग जाते हैं, या हम इमीडिएटली अपने से दूसरे जो लोग हैं उनको हम बहुत पराक्रमी समझ लेते हैं कि उनकी तो संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे कल जो भी कुछ था उसमें जो भीड़ उमड़ी, तो हम सोचेंगे कि हमारे इसमें तो नहीं होता है इतना, हम तो बहुत थोड़े से लोग हैं। परंतु 33वां वचन देखिए, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि हमें मालूम पड़ती है। परंतु जब हम देखते हैं कि कालेब किस तरीके से इतने सारे लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी वो कहता है कि नहीं, और तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। अभी भी उनकी आंखें नहीं खुलती और केवल 2 ही लोग ऐसे रहते हैं जो परमेश्वर के वचन पर पूरे तरीके से अडिग है। अब हम उसी के हम गिनती का ही 14 का 18 पढ़ेंगे। 14 का 18 पढ़ेंगे हम कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे और पोतों और परपोतों को देता है। ये मैं पुराना नियम पढ़ रही हूँ ना, इसलिए है ना। तो इसके बाद में भी हम आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से यहोवा ने जब देखा कि मेरे कारण मेरे साथ में कोई भी स्वर्ग पे नहीं आ सकता, मेरी जो योजनाएं हैं या मैं जो सोचता हूँ उसके अनुसार कोई भी मनुष्य स्वर्ग पे नहीं आ सकता और मैं अकेला कितने दिन तक रहूंगा यहाँ पर। और इसलिए वो अपने प्रिय पुत्र को यानी अपने में से एक अंग को निकालकर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में से एक अंग को निकालकर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। ये मैं जानबूझ के बता रही हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर की योजना हमारे लिए कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। आज भी जो हम सिचुएशन में है ना प्रियो, आज भी पिता परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते रहता है। वो सोचता है कि मेरा पुत्र मेरे साथ में जुड़े रहे। कई बार उसने हमको गॉड कहा है, जो परमेश्वर है उसी तरीके से उसने हमें भी देखा है। परंतु हम देखते हैं कि 14 का 18 और उसके बाद में 1 से 4 हमने देखा कि किस तरीके से आपस में कहने लगे, हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। प्रभु को वो भूल गए। अभी भी उनका भरोसा मनुष्य पे है। आज भी हमारा भरोसा मनुष्य पे है। हम जब चर्च जाते हैं तब हमारे पास्टर साहब हमेशा ये बात बोलते हैं कि मनुष्य की तरफ मत देखो, हम तो सब एक जैसे हैं। पास्टर हैं इसका मतलब ये नहीं, पर हमारा भरोसा परमेश्वर पे ज्यादा रहने के बजाय हम एक व्यक्ति पे भरोसा करते हैं कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर,
सामान्य आदमियों से हम प्रार्थना नहीं करवाते। हमें ऐसा लगता है कि जब तक हमारे लिए पास्टर का प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलती, परंतु वही अधिकार आज परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को दिया है। पर हम आज भी प्रधान ढूंढते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम अपने लिए कोई प्रधान ढूंढ लेते हैं और मिस्र देश को चले जाते हैं, हम भी कोई प्रधान ढूंढते हैं अपने लिए। हमारे वचन जो सिंपल होते हैं, परंतु बहुत ही ज्यादा परमेश्वर जो उसमें मिठास डालता है, या परमेश्वर जो उसमें सामर्थ उंडेलता है, या परमेश्वर जो उसमें आशीषों को उंडेलता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है बनिस्बत बड़ी बड़ी बातें करने के। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो कर। पर आज तक हमने क्या किया? क्या हम इसी तरीके से नहीं हैं? जिस तरीके से 14:4 कहता है कि प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले, रोने लगे, चिल्लाने लगे और दुख करने लगे और बुड़बुड़ाने लगे। सारी मंडली बुड़बुड़ाने लगी हारून और मूसा के ऊपर। और उसके बाद में ये बोलने के लिए तो बहुत है, पर हम आगे भी देखेंगे कि उसके बाद में हम देखते हैं 11 से 15 हमने पढ़ लिया। उसके बाद में बुड़बुड़ाने का उनको फिर भी दंड मिलता है, यहोवा उन्हें दंड देता है। हम पढ़ेंगे 14 का ही 26 to 30, यानी गिनती 14, नंबर्स 14, 26 to 30। बुड़बुड़ाने का दंड, ये सब हमारे लिए है प्रियो। उनके लिए बोलना, उनके ऊपर उंगली मैं नहीं उठा रही हूं, क्योंकि हम जिस तरीके से हमारा जीवन आज चल रहा है, उसके लिए हमको अपनी अंतरात्मा को परखना है। परमेश्वर का वचन जो आज हम बोल रहे हैं, उससे हमको अपनी अंतरात्मा को परखना है कि आज हम इतने साल के हो गए, हम कहाँ हैं। आज हमारा यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें सजा नहीं देता ना। तो इसलिए हम ऐसा ना सोचे कि हम हमेशा दया के पात्र रहें। तो फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती ही रहती है, उसकी मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ वो अपनी शपथ खुद खाता है। कैसे हैं हम लोग, कैसे ही मनुष्य जाति कि परमेश्वर को अपनी शपथ खाना पड़ रहा है कि मैं, मेरी शपथ, यहोवा की वाणी है कि मैं मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरी सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ में व्यवहार करूंगा। ये यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और हुआ भी वैसी। और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने का पुत्र कालीब और नून का पुत्र यहोशू छोड़ कोई भी उस देश में जाने ना पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुम उसमें और उनको उसमें बसाऊंगा। मार डालेगा। सिर्फ 20 वर्ष के ऊपर के जो लोग रहेंगे, सिर्फ यहोशू और कालेब को छोड़कर। और इसलिए हमने जो पहले कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, अपने में से एक भाग को काटकर इस दुनिया में भेजा कि वो हमारे लिए एक दया का पात्र बनकर क्रूस पर कुर्बान हो जाए, अपने प्रिय पुत्र को, अपने ही शरीर के हिस्से को। पर आज हम अपना एनालिसिस करें कि हम कहाँ हैं आज। हमारे मन में किस किस के लिए दुर्भावना है, हमारे मन में किस किस के लिए बुरी भावनाएं हैं,
हम क्यों किसी के लिए दांत काटते फिरते हैं? हम है ही कौन? हम है ही कौन? मूसा, जिसने इतना सब करने के बाद में जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे बोलने के बावजूद भी यहोवा ने उसे कनान देश में प्रवेश नहीं करने दिया। प्रॉमिस लैंड में वो नहीं जा सका। हम अच्छी तरीके से जानते हैं प्रियो कि वो प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सका। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर उर्मिला, नहीं जा सका। हमारे लिए ये बात छिपी नहीं है। हम सब कुछ अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसा नहीं कि पुराना नियम हमारे लिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो योएल 2:12 से 14, योएल 2:12 से 14, इसमें हम देखेंगे योएल 2:12, पश्चाताप करने का आह्वान। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। बेचारा पुराने नियम में सुनो 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 रिक्वेस्ट ही करते रह गया यहोवा। हमारा पिता परमेश्वर रिक्वेस्ट ही करते रह गया। कहाँ निर्गमन, कहाँ उत्पत्ति, कहाँ गिनती, और अब हम योएल पे भी आ गए। यहाँ पर भी परमेश्वर कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको भूमि पर अपनी सांस हमने फूकी, अपनी सांस हमने फूकी, वो अभी भी हमसे रिक्वेस्ट करता है। और यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। जो हम दुख मनाते पुराने नियम में हमने देखा, अपने वस्त्र को फाड़ना, अपने आप को धूली में रख लेना, अपने आंग पे धूली डालना। तो वो परमेश्वर कहता है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी। कितने बार बोलता है ना, कितने बार उसने बोला है पुराने नियम, क्योंकि नए नियम में भी हमेशा बेचारा बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। उसका काम है बोलना, और हमारा काम है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। तो वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणानिधि और दुख देकर पछताने वाला है। दुख देकर पछताने वाला है। यहाँ तो अगर हम किसी के साथ में बुरा भी व्यवहार करते हैं या तो हमारा मन कभी पछताता है क्या? कभी हमें लगता है क्या कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना था? कभी हम पछताते हैं क्या? कभी हम सोचते हैं क्या, जिस तरीके से नए नियम में ये आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को माफ कर, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। पड़ोसी यानी जो हमारा शत्रु है, जो हमसे वैर रखता होगा, पर हमको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी आगे यही कहा है कि तू अपने शत्रुओं से प्रेम रख। एक प्रेम को उसने सबसे महत्व दिया है, यीशु मसीह ने एक प्रेम को उसने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। परंतु यहाँ पर यहोवा भी थक गए, उसके बाद में हमारे पिता परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह भी आ गए। उन्होंने तो अपना बलिदान कर दिया, अपना इसको पूरे तरीके से बलिदान कर दिया। एक एक कतरा खून का बह गया, उनका पानी निकलने लगा। पर फिर भी हम निर्दयी के निर्दयी बने हैं। हम सोचें अपने आप के लिए कि हम क्या करते हैं, कहां पर हम गलत हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रहकारी और दयालु स्वभाव और क्रोध के प्रति धीमापन, उसका स्वभाव है वो क्रोध के प्रति धीमापन और प्रेम की प्रचुरता, और वो भी दृढ़ प्रेम की। ऐसा नहीं हमारे जैसा नहीं कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, थोड़ा सा किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो काहे का प्रेम और काहे का क्या, हम बुरे तरीके से उनसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं।
या दुश्मनी करने लग जाते हैं, और सामने वाला भी, चाहे वो प्रीस्ट क्यों ना हो, वो भी पूरे तरीके से हमसे दुश्मनी निभाता है। ये मैंने मेरे जीवन में होते हुए देखा है। तो इसलिए हम जो हैं हमको परमेश्वर के अनुसार बदलने के लिए अभी भी हम नहीं बदल रहे हैं, जबकि हम नहीं जानते कि हमारा अंत कब है। और परमेश्वर हमको दयालु स्वभाव और हमेशा हमसे दृढ़ प्रेम की प्रचुरता रखता है। जिस तरीके से हमने देखा कि इजरायलियों के लिए ही नहीं, परमेश्वर ने सब लोगों पे दया की, केवल इजरायलियों के लिए नहीं। वो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। और हम देखते हैं कि दया और प्रेम के पद 9 और 14 जो हमने पढ़ा अभी, यहाँ परमेश्वर का व्यापक दायरा सृष्टि के अनुग्रहपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है, जो हमने अभी देखा कि वो उनको प्रॉमिस लैंड में ले जाने के लिए पूरे तरीके से उनको गुलामी से छुड़ा के लेकर आया। पर वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हमको वहां पर कोई प्रधान हमारे लिए चुन ले, यानी उनको परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हम मिस्र देश में ही अच्छे थे, हमको मिस्र देश में ही लेकर जा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि भजन संहिता 145 का 9 से 14 पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 145 9 से 14। यहोवा सबों के लिए भला है, इजरायलियों के लिए नहीं लिखा है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। यहाँ पे कहीं कहीं जैसे 10 के बी में लिखा है, और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे, वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम का वर्णन करेंगे। और इसलिए 14वां वचन कहता है, हम एकदम 14वें वचन पे जाएंगे, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। किसी स्पेसिफिक मनुष्य को नहीं संभालता, कोई अमीर मनुष्य को नहीं संभालता, बल्कि वो सबको संभालता है, सबको संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हमारे परमेश्वर के पास में किसी भी चीज का ये नहीं है कि मैं इसका परमेश्वर हूं या मैं पार्शियलिटी नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है। और हम उसी के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम उसी के पुत्र और पुत्रियां हैं। पर आज हमारा मन किस भावना से भरा है हम ये देखें, समय होता चला जा रहा है। और उसके बाद में हमारा खुदा पूर्ण रूप से हमारे लिए करुणा से भरा हुआ होता है, प्यार से भरा हुआ होता है, हमेशा हमारे लिए सहानुभूति रखता है। और जब हम पीड़ा में होते हैं ना, वो सब भूल जाता है कि हमने उसके लिए क्या क्या कहा, हम उसके कैसे विरोधी हो गए, वो सब भूल जाता है। सबसे पहले तो हमारी गलतियों को एक्सेप्ट करना, ये हमको आना चाहिए। हम अगर सोचे कि मैं गलती पे था ही नहीं, सामने वाला गलती पे था, तो हम कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं सुधर सकते। हमारा यहोवा परमेश्वर कभी गलती पे नहीं रहा, पर फिर भी उसने हम जैसे लोगों को क्षमा करते चला गया, क्षमा करते चला गया। और उसका दया और करुणा से भरा हुआ प्रेम सदा हमसे सहानुभूति रखते रहा। और हम थोड़ी सी भी पीड़ा में पड़ते हैं, वो करहा उठता है, वो करहा उठता है, क्योंकि हम उसकी बनाई हुई रचना है। उसके श्वास के द्वारा हमारे जीवन को उसके श्वास मिली हुई है, उसने अपनी श्वास हमारे ऊपर फूंकी है। और हम परमेश्वर के श्वास के कारण आज जिंदा है। पर हम उपासना करते हैं संसार की, हम महत्व देते हैं सांसारिक लोगों को। हमारा गुरु संसार का व्यक्ति होता है। हमको अगर कुछ करना है तो हम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि तू किसी याजक के पद चिन्हों पे चल, महायाजक के पद चिन्हों पे चल, बड़े से बड़े बिशप के पद चिन्हों पे चल, पास्टर के पद चिन्हों पर चल। ऐसा
कहीं नहीं लिखा है, और अगर लिखा होगा तो मुझे जरूर से बताइएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि मेरा रचयिता केवल और केवल खुदा है, जिसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया। बाकी सबको बोला हो गया, बोला हो गया, पर उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अपनी श्वास हमारी इसमें फूकी, पर आज भी हम उसकी कोई कीमत ही नहीं करते। हम मनुष्यों की कीमत करते हैं, मनुष्यों की कीमत करते हैं, और मनुष्य एक दूसरे को चढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं करता, और पीठ पीछे वो उसकी बदनामी करता है। अगर हम इस तरीके के मनुष्य के पीछे पड़ते हैं तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर हमारे जीवन में फिर कहाँ है परमेश्वर हमारे जीवन में? हमारे जीवन में तो कोई व्यक्तिमत्व का प्रभाव है, उस व्यक्ति की पूजा हम कर रहे हैं। वो व्यक्ति का हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारे को ऊपर उठाना या ये करना, उसके लिए हम, पर परमेश्वर कहाँ है हमारे जीवन में? हमें मालूम है क्या परमेश्वर हमारे लिए कहाँ है? हमारे जीवन में परमेश्वर कहाँ है? हम किसी मनुष्य को परमेश्वर बना के अपने जीवन में रख बैठे, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा हमसे प्यार करता है। केवल एकमात्र खुदा है जो हम चाहे कितनी भी गलती कर ले, चाहे हम कितने भी गलत इसमें चले जाएं, वही हमसे प्यार करता है, वही हमसे प्यार करता है। उसका मन करुणा से भरा हुआ है। मनुष्य का मन कड़वाहट से भरा हुआ है, पर मेरे खुदा का मन करुणा से भरा हुआ है। मेरी पीड़ाओं पे वो रोता है, मेरी पीड़ाओं की वो चिंता करता है। जब मैं बीमार होता हूँ, जब मेरे डॉक्टर भी मुझे ठीक नहीं कर सकते, उस समय हम परमेश्वर को याद करते हैं, और उस समय भी परमेश्वर पे तोहमत लगाते हैं कि मेरी क्या गलती थी? मैं तो तेरे लिए चर्च में ऐसा करता था, मैं तो तेरे लिए इतनी देर तक भजन गाता था, मैं तो इतनी देर तक तेरे लिए बाइबल पढ़ता था, तूने मुझको क्यों ये सजा दी? XYZ तो ऐसा नहीं करता, उसको तो तूने सजा नहीं दी। तो इस तरीके का जो हमारा स्वभाव है, उसके बाद भी परमेश्वर हमको दोष नहीं देता, हमको दोष नहीं देता, हमें माफ करता है परमेश्वर। कितने बार परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। हम भूल जाते हैं, बड़े हम क्रूस को देख कर रोते हैं, और जिस समय होली फ्राइडे, गुड फ्राइडे होता है, उस दिन हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? उसी के कारण तो हमको शिफा मिली, उसी के कारण तो आज हम स्वर्गलोक में जाने के लायक हुए, उसी के कारण तो हमारे पापों की क्षमा हुई। अगर यीशु मसीह चाहते तो फूंक मार के ठीक कर सकते थे, हमें फूंक मार के हमारे पापों की क्षमा कर सकते थे, पर क्या ऐसा हमारे खुदा ने किया है? मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप समझ जाइए। क्या मेरे खुदा ने ऐसा किया है? क्या मेरे खुदा ने अपने आप को सूली पर बलिदान नहीं किया? वो खुद सूली पे बलिदान हुआ, हमको नहीं किया उसने। और आज भी वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि खुदा की स्तुति इतना ज्यादा, जब हम परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, उस समय हम तल्लीन होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। पर परमेश्वर उस समय भी जानता है कि हम किसकी वाहवाही लूटने के लिए ये कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है हमारे मन में उस समय परमेश्वर है या किसी और चीज की स्तुति के लिए हम कर रहे हैं, ये परमेश्वर को मालूम है। और हम परमेश्वर की स्तुति इतना ज्यादा करना चाहिए, और सिर्फ परमेश्वर के लिए करना चाहिए कि दूसरे हमको क्या बोल रहे हैं, दूसरे वो सब लोग हमसे छिप जाना चाहिए। कोई मनुष्य अगर मेरे सामने उस समय है तो मैं परमेश्वर के निगाहों में गुनाहगार हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों को अपना
वाहवाही लूटने का कारण बनाना चाह रही हूँ। उस समय परमेश्वर मेरी आवाज नहीं देखता, मेरा स्वर नहीं देखता, मैं किस तरीके से गा रही हूँ ये नहीं देखता। परमेश्वर तो भक्ति पूरे दिल से, पूरे मन से, एकाग्रता से हम परमेश्वरमय हो जाए, वो भक्ति परमेश्वर को पसंद है। वो भक्ति परमेश्वर को पसंद है, बराबर है। वो भला परमेश्वर है। और जो भी कुछ अगर समझ जाओ, हम किसी परमेश्वर की अगर सौदेबाजी कर रहे हैं, और कई बार हम देखते हैं कि चंगा करने के लिए हम कई लोगों को पैसा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चंगा करने के लिए पैसा देते हैं लोगों। मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रही। ये तुझको चंगा कर सकता है, वो तुझको चंगा कर सकता है, उसके पास चले जा, वो परम ये कर सकता है। पर जो व्यक्ति पैसा लेकर प्रेयर करेगा, वो व्यक्ति के पास में हमको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा खुदावंद ही मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है। अगर वो उस समय उसकी अगर योजना नहीं होगी मुझे चंगाई देने की, उसकी योजना होगी कि मुझे वो स्वर्ग लोक में लेकर जाए। बहुत तकलीफ लोग सहते हैं पृथ्वी लोक में। जो परमेश्वर के जन होते हैं, जिन्होंने परमेश्वर का बहुत काम किया होता है, वो बहुत तकलीफ सहते हैं पृथ्वी लोक में। और फिर भी अगर हम उनसे पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी परमेश्वर को ये करते हो, तो उनके मुंह से सिर्फ हाँ ही निकलता है। वो है परमेश्वर के लोग, वो है परमेश्वर के जन, वो है परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। आज जरूर प्रभु ने हमको अपने आगमन के बाद में उसने हमको क्षमा करने का पूरा अधिकार दे दिया है, क्षमा कर दिया है। हमारे पापों को वो हमेशा क्षमा करते चला आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप ही करते चले जाएं। जिस तरीके से पौलुस रोमन्स 6 में कहता है कि अनुग्रह बहुत है, तो क्या हम पाप ही करते चले जाएं कि और अनुग्रह बढ़ता चला जाए? कदापि नहीं, कदापि नहीं। अगर हम वर्शिप कर रहे हैं, हमें दिखावा नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी किस्म का दिखावा नहीं होना चाहिए, हमारे शब्द खोखले नहीं होना चाहिए कि हम कितना सुंदर बोलते हैं। कहीं पे भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि जिसका वक्तव्य यानी बोलने में, स्पीच में जो बहुत अच्छा है या जो बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। और इसलिए हमको चाहिए कि हम परमेश्वर की हमेशा खुले दिल से, सच्चे मन से हम पूरे तरीके से एकाग्र होकर परमेश्वर की प्रशंसा करते रहें और परमेश्वर की बाट जोते रहें कि परमेश्वर के सिवा हमारे पास में कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक हमारे पास्टर जो होते हैं वो हमको एक दिशा देते हैं, वे हमें एक किस रास्ते पे हमको चलना है ये हमको बताते हैं। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, वो जो हमको बताते हैं वो हम नहीं सुनते। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? फिर हम क्यों नहीं सुनते? पास्टर के वचनों को भी, पास्टर भी परमेश्वर के वचन को बाइबल से लेकर जब बताते हैं, हम उसका भी तो अंगीकार नहीं करते। परमेश्वर के वचन को भी हम सस्ते में ले लेते हैं। हम आखिरी में पढ़ लेंगे 119 भजन संहिता 119 का 164। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। और ये जब हम देखते हैं कि एक राजा कह रहा है, ये दाऊद राजा कह रहा है ये कि मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। और किसकी व्यवस्था से प्रीति रखता है? वो मनुष्य की व्यवस्था से नहीं, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। जबकि दाऊद राजा ने अपने दुखों का वर्णन भजन संहिता में किया है, कई बार किया है। आप देख लीजिएगा 145 में बहुत बार पूरे भजन संहिता में उसने परमेश्वर से विनती और विनती ही की है।
आखिरी में हम जल्दी से पढ़ लेंगे 145 का 1 और 2, आखिरी में हम पढ़ लेंगे 145 1 और 2, इसके बाद में हम खत्म करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम का सदा धन्यवाद कहा करूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करा करूंगा। किसी व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं लिया गया है कि किसी व्यक्ति के एनकरेजमेंट को हमने देखना है। हमको परमेश्वर का प्रतिदिन धन्यवाद करना है और उसकी स्तुति करना है। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। और इसलिए हमको पूरे तरीके से परमेश्वर के चरणों में लवलीन हो जाना है और हमारी नजर अगर टिकी है किसी व्यक्ति पर नहीं, अगर वो हमें अच्छी चीज भी दे रहा है, दुनिया की दौलत भी दे रहा है, दुनिया की शान शौकत भी दे रहा है, हमें उसके पास में नहीं, हमें अपने पिता परमेश्वर के पास में जाना है और पूरे तरीके से हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना है। यही हम आज के वचन से सीखते हैं और सिर्फ सीखते नहीं हैं, उसका हम अंगीकार भी करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हम आज का वचन पिता परमेश्वर जो हमारे लिए एक पिता परमेश्वर जीवन का पिता परमेश्वर सोता है, हमें पिता परमेश्वर सच्ची राह को दिखाने वाला है, हमें पिता परमेश्वर उस पथ पर ले जाने वाला है जहां पर हमें एक सकरा मार्ग मिलेगा और वो सकरे मार्ग से हमको प्रवेश करना है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने भी खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी इतनी तकलीफों को सहा और इसलिए सहा कि हमारे पापों की क्षमा हमें मिल सके, हम पूरे तरीके से उद्धार को पा सके। और इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए संपूर्ण रूप से बलिदान कर दिया और उसी के कारण आज हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए पूरे तरीके से कामयाब हो सके। पिता परमेश्वर ने अपने लिए हमारे लिए जो योजना बनाई, उस योजना के अनुसार पिता परमेश्वर हम चलने वाले हो सके। हमारा भरोसा केवल और केवल आप पर होने वाला हो सके पिता। हम इधर उधर ना ताके, क्योंकि मेरा जीवित परमेश्वर जब मेरे पास में है, मेरा जीवित परमेश्वर जो सदा मेरी रखवाली करता है, जो सदा मुझे हरी हरी घास में लिए चलता है, सदा मेरे लिए एक मेज बिछाता है और सदा मुझे एक आनंद का एक अवसर देता है, आनंदित करने वाले वचन को देता है, उस परमेश्वर के पीछे हम चलने वाले हो सके, उस परमेश्वर की इबादत हम करने वाले हो सके। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो जो ये काम नहीं करता उनके साथ में कैसा होगा, और जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता है उसके साथ में परमेश्वर किस तरीके का न्याय करेगा, ये हम अच्छी तरीके से देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि न्याय का होना अवश्य है, न्याय तो होगा। और इसलिए पिता परमेश्वर आपके आने तक पिता हम पूरे तरीके से बेदाग पाए जाए, निष्कलंक पाए जाए, बेझुर्री पाए जाए पिता, कि जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हम बोलते हैं, वो हमारे लिए पिता परमेश्वर ऐसा हो कि हम वो वचन के अनुसार केवल सुनने वाले नहीं, केवल बोलने वाले नहीं, पर वो वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ये दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पिता, कि वचन एक हमारे लिए एक ढाल के रूप में, एक जीवनदायी, एक सुगंधित फूल के रूप में आज ये वचन जो हमने पिता परमेश्वर आपका पढ़ा और उसके बारे में चिंतन किया, उसके बारे में मनन किया, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को पूरे तरीके से आगे बढ़ाने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर मैं आगरा मसीह मंडली को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर मैं अनुपम भैया और शबनम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज हमें फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को
बोलकर और परमेश्वर के वचन से सीख कर कि किस तरीके से हमने अपने जीवन को बिताना है, ये जो सीख हमें मिली है उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि पिता परमेश्वर आपके कारण ये मेज पर हम आ सके। और पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज पर पिता परमेश्वर ये पवित्र वचन को जो हमने शेयर किया है वो सिर्फ हम शेयर करने वाले नहीं बल्कि पिता परमेश्वर उसके अनुसार हमें चलने वाला बना। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य हो, हमारा परमेश्वर का वचन जो हमने बोला वो आपको ग्रहण योग्य हो और पिता परमेश्वर वो वचन के अनुसार हम चलने वाले हो। ये करुणा निधि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, दया का महासागर से मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर तू ही दयालु परमेश्वर है। तू हमारे जीवन को बदल डाल, तू हमारे जीवन को पूरे तरीके से परिवर्तित कर दे और हमें पिता परमेश्वर आपका बेटा और बेटी कहलाने की संधि दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे कामों से कभी भी हम आपको ठोकर ना खिलाएं पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना हम करते हैं। और पिता परमेश्वर फिर से आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये पिता परमेश्वर दिन आज आपने हमको दिया। और फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया और शबनम के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें हमेशा पिता परमेश्वर आपने एक अच्छी सेवकाई दी है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अपने सेवकाई में तन मन धन से जिस तरीके से जुटे रहते हैं, उनके साथ में आप सदा बने हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये प्रार्थना हम हमारे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको, बहुत बहुत धन्यवाद हो शबनम और अनुपम भैया। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।